हेलो दोस्तों, आज हम चलेंगे 9th क्लास की मैथ्स पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू एंड फॉल्स पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश वाले बच्चे के लिए एक्सप्लेन कर देंगे, इसके वाले हिंदी वाले बच्चे के लिए एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जितने के जितने नेचुरल नंबर है क्या सभी के सभी होल नंबर है? बिल्कुल, सभी के सभी होल नंबर है। कैसे? देखिए, सबसे पहले देखिए नेचुरल, नीचे डाउन करके देखिए। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग 1 से स्टार्टिंग होती है और यहाँ तक आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये नेचुरल नंबर हो गया हमारा। होल नंबर आता है 0 से स्टार्टिंग होती है। क्या होती है? 0 से स्टार्टिंग होती है होल नंबर। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर वो सारे सारे आपको होल नंबर में दिखाई देगा। देखिए यहाँ से आपको दिख पा रहे होंगे 1 2 3 4, ये सारे सारे आपको दिखाई दे पा रहे होंगे। वो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे आपको होल नंबर में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो जितने के जितने नेचुरल नंबर होता है सारे के सारे होल नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रू, टी आ जाएगा। ट्रू से ट्रू होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एवरी इंटीजर्स नंबर इज ए होल नंबर। क्या जितने के जितने इंटीजर्स नंबर सारे सारे होल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि इंटीजर्स नंबर होता है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। यहाँ देखिए जितने के जितने इंटीजर ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे नेगेटिव है, और इधर किधर के देख रहे होंगे सारे के सारे पॉजिटिव है। इसलिए जितने के जितने होल नंबर है वो हमारे सारे सारे इंटीजर्स नंबर नहीं हो सकते। जितने भी इंटीजर्स नंबर सारे सारे होल नंबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि होल नंबर में सिर्फ आपको 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 से होती है। इसमें प्लसिंग पॉइंट होता है। प्लसिंग क्या होता है? एक साइड प्लस का होता है, उसमें माइनस का नहीं होता। इसलिए हम सारे सारे जितने भी इंटीजर्स नंबर है वो सारे सारे होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर्स नंबर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का होता है। ठीक है, तो इसलिए ये होगा हमारा क्या? फॉल्स। क्या होगा हमारा? फॉल्स होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जितने के जितने रेशनल नंबर है सारे सारे होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। देखिए जितने भी रेशनल नंबर सारे सारे होल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है। क्या होता है? पी वाई क्यू। क्या क्यू के फॉर्म में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो रेशनल नंबर क्या है? पी वाई क्यू के फॉर्म में यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा होगा। और जो होल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में तो होता ही नहीं है। होल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में तो होता नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होती है। 0 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग तरह से चलते जाओ। तो इसलिए जितने के जितने रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर वो सारे के सारे होल नंबर नहीं हो सकते। इसलिए यह भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? यह भी हमारा फॉल्स होगा। आते हैं बच्चे के लिए, अब हिंदी वाले बच्चे के एक्सप्लेन करते हैं। हिंदी वाले बच्चे के लिए देखिए यहाँ पे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है। जितनी प्राकृतिक संख्या क्या 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह चलती जाती है। अब पूर्ण संख्या क्या 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4 8 5। आप देख पा रहे होंगे कि जितनी प्राकृतिक संख्या आपको होल नंबर में यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। कहाँ से? यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी प्राकृतिक संख्या वो सारे सारे क्या है? पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सत्य होगा। क्या होगा? ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। अब आते हैं इंटीजर्स। जितने भी प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कहता है कि जितने पूर्णांक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? पूर्णांक संख्या आपको बताया है कि माइनस, मान लें कि यहाँ पर 3 है, -2 है, -1 है, एक ये हो गया, 0 करके 1 2 3 4 ये हो गया, एक पॉजिटिव का हो गया। ये पॉजिटिव यानी कि ये घनात्मक, जिसको बोलते हैं क्या? घनात्मक। घनात्मक। और ये क्या है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि ये ऋणात्मक हो गया, एक ये धनात्मक हो गया, यानी कि प्लस का हो गया ये, और ये माइनस का हो गया, है कि नहीं? अब ये आ गया क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से स्टार्टिंग हो गई। तो आप बताइए कि जितने भी जितने प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या हो, वो क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? पूर्ण संख्या हो सकता है? बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमें क्या 0 से स्टार्टिंग हो रही है। अब पूर्ण संख्या में सिर्फ प्लस का होता है, ये तो माइनस का हो ही नहीं चाहिए था, धनात्मक होता है ना। धनात्मक संख्या, सिर्फ धनात्मक संख्या होता है। इसलिए जितने भी पूर्णांक संख्या होगा सारे सारे पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसलिए ये भी क्या होगा? असत्य होगा। ये क्या होगा? ये असत्य होगा। क्या होगा? ये असत्य। अब आते हैं नीचे वाले, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी प्रमेय संख्या है वो क्या सारे के सारे पूर्ण संख्या होती है? तो आपको पता है जितने भी प्रमेय संख्या जो तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है कि नहीं? तो वो सारे के सारे क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या आपको अभी बताया कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4 इस तरह पूर्ण संख्या हो गया। ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर वाई नीचे 1/2 में नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए भी जितने भी प्रमेय संख्या होगा ना, जितनी भी प्रमेय संख्या वो सारे सारे पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। इसलिए ये भी क्या होगा? असत्य होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? असत्य। क्या हो जाएगा? ये भी हमारा
असत्य होगा। आई होप कि आप ये इस वीडियो में समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे नेशनल नंबर और रियल नंबर पे एक्सप्लेन आपको कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।